नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने चैनल सुमन सर शिक्षा के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, जो कहानी यह हमको बताती है कि हमारे पास जो भी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ताकत है, उसका उपयोग आप दूसरों के हित में करेंगे, ना कि दूसरों को बर्बाद करने में, दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को लज्जित करने में। आपको अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार एक लड़का किसी बड़े गुरु के पास गया, जो गुरु लड़कों को तलवारबाजी सिखाते थे और भी बहुत सारी चीज़ों, हथियार चलाना सीखते हैं, कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी करना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाया करते थे। तो जब साल भर उस बच्चे को गुरुजी ने पढ़ाया और उसके परीक्षा देने की बारी आई, तो गुरुजी ने बुलाया, उसको कहा कि ठीक है, बताओ कि तुमने जो ज्ञान सीखा है, तो तुम एक साथ कितने सारे लोगों को अकेले तुम मुकाबला कर सकते हो। तो उसने कहा कि हुजूर सर, मैंने आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, तो मुझे में इतनी क्षमता आ गई है कि मैं एक साथ 1000 लोगों से अकेले लड़ सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, जाओ तुम और कुछ शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हें और कुछ सीखना है। उसके साल भर सिखाने के बाद गुरुजी ने फिर उसे साल भर सिखाया और उससे पूछा कि अब बताओ कि अब तुम एक साथ कितने लोगों को अकेले हरा सकते हो। तब उसने कहा कि गुरुजी, मैं अब 100 आदमी को ही सिर्फ हरा सकता हूँ। कहा ठीक है, तुम्हारी शिक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई है, तुम जाओ कुछ दिन और सीखो। साल भर के बाद उस बच्चे को फिर गुरुजी ने बुलाया, कहा कि बोलो, अब तुम एक साथ कितने लोगों को लड़ सकते हो, एक साथ लड़ सकते हो। उसने कहा कि गुरुजी, अब मैं सिर्फ 10 आदमी से ही एक बार में लड़ सकता हूँ, उससे ज़्यादा लोगों से नहीं लड़ सकता हूँ। फिर कहा कि गुरुजी ने कि तुम्हारी शिक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई है, तुम जाओ और कुछ और शिक्षा ग्रहण करो, तुम्हें 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। 1 साल और पढ़ने के बाद जब गुरुजी ने उसे बुलाया, बोला कि बोलो कि अब तुम कितने आदमी को एक साथ लड़ सकते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी, अब मैं सिर्फ एक आदमी से ही लड़ सकता हूँ एक बार में। तब गुरुजी ने उसको बोला कि अभी भी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तुम जाओ कुछ और दिन शिक्षा ग्रहण करो। फिर उसे 1 साल और पढ़ाया गया और फिर जब उस बच्चे को बुलाया गया, तो गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ कि तुम कितने आदमी से एक साथ लड़ सकते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं किसी से लड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपने सिखाया है मुझे, तो मैंने यही सीखा है कि मेरे पास जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक है, वह किसी को लड़ने के लिए आपने मुझे नहीं सिखाया है, बल्कि मेरे पास जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक है, मैं उससे दूसरों की रक्षा करूँगा। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मैं आपकी बहुत सारे लोगों की मैं एक साथ रक्षा कर सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, मैं यही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जितनी भी ज्ञान दिया है, वह मैंने मानवता की रक्षा के लिए तुमको सिखाया है, ना कि मानवता के विध्वंस के लिए। तुम्हें दूसरों को अपनी ताकत का इस्तेमाल हराने के लिए नहीं करना है, परेशान करने के लिए नहीं करना है, या दूसरों पर अपनी ताकत का धौंस जमाने के लिए तुमको मैंने ये ज्ञान नहीं दिया है। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों के हित में करेंगे, ना कि दूसरों के अहित में करेंगे। दूसरों के विनाश करने में आपको अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के सेंटेंसेज आते हैं। एक तो वे सेंटेंसेज जहां हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं या ते रहा हूं लगा रहता है। ते रहा, ते रहे हैं। जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि तुम सोते रहे हो, सोते रहे हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है यू हैव बीन स्लीपिंग, यू हैव बीन स्लीपिंग। अब एक दूसरे तरह के वे भी सेंटेंसेज होते हैं, जो कि एक बार मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी दिया हूं, लेकिन अभी बताना जरूरी है, क्योंकि दूसरे तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जहां पर हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों में क्रियाओं के अंतिम में रहा है, रहे हैं या रही हूं लगा रहता है।
जैसे, और उसमें ऐसे वाक्यों में आपको समय सूचक शब्द भी रहते हैं, और समय सूचक शब्द भी आपको दो तरह के समय सूचक शब्द रहते हैं। एक तो वो जहाँ आपको समय की अवधि दी गई रहती है, जैसे 2 घंटों से 4 दिनों से 5 घंटों से, ऐसी बातें रहती है। 4 दिनों से 5 घंटों से, 5 घंटों से, या 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, ऐसे तरह के सेंटेंस रहते हैं, तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। और जहाँ निश्चित समय रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 1921 ईस्वी से, या फिर 2004 ईस्वी से, इस तरह की बातें रहेगी। या फिर जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, या सुबह से, शाम से, इस तरह की बातें रहेगी, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और जब हम कहते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से अगर 2004 ईस्वी रहे, या सुबह से रहे, शाम से रहे, दोपहर से रहे, या आधी रात से रहे, या फिर आपको गत सोमवार से रहे, गत बुधवार से रहे, या पिछले 2 महीने से रहे, इस तरह की बातों में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ 4 दिनों से, 5 घंटों से, 5 वर्षों से, इस तरह की बातें रहें, तो वहाँ आप फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार आपको लगेगा कि इस जगह पर सिंस का प्रयोग होगा, लेकिन आपको वहाँ सिंस का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप सिंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसमें समझदारी से थोड़ा काम लेना पड़ेगा कि कहाँ हम फॉर का प्रयोग करें और कहाँ हम सिंस का प्रयोग करें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वहाँ पर घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सभी वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहें। और मैं इसी तरह से आपके साथ बना हुआ रहूँगा। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेज पर चलेंगे, और बताऊँगा मैं कि उसके ट्रांसलेशन आप कहाँ बनते हैं। फिर एक नई कहानी भी मैं बताऊँगा, और ऐसी कहानियाँ जो आपको जीवन में कुछ सीखने का मौका देती है। हर रोज़ मैं आपके सामने ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आऊँगा, जहाँ आप खुद भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। और जो हमारे जैसे बहुत सारे टीचर लोग हैं, उनके लिए भी ज़रूरी कि कुछ न कुछ बातें मैं लगातार बताता ही रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।